हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ द रिसर्च मैथडोलॉजी। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल की पोस्ट में मिल जाएगा, या तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला टॉपिक है डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग इन रिसर्च। देखो, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि पूरा हो, और जो रियल वर्ल्ड में डेटा होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनकम्प्लीट होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है, उसमें बहुत सारी एरर होती हैं। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं और प्रिपेयर करना ज़रूरी रहता है ताकि हमारी जो रिसर्च है वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकाल पाए। अब मीनिंग क्या होता है डेटा प्रिपरेशन? डेटा प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है, रॉ डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरिंग वे में लगाते हैं। अब इसके स्टेप क्या है कि इसमें हम एडिटिंग करते हैं, मतलब जो भी इनकम्प्लीटनेस, एक्यूरेसी और इनकन्सिस्टेंसी होती है वो देखते हैं। फिर कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि एक सीरियल ऑर्डर में इस चीज़ को लगाया जाता है। डेटा एंट्री, फिर इसको ये पूरा जो डेटा है उसको किसी भी एक्सेल, एसपीए, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हैं। फिर क्लासीफाई, फिर इस डेटा को उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट देते हैं और लास्ट में उसको टेबुलाइज फॉर्म में लगा देते हैं, मतलब टेबल की फॉर्म में समराइज कर देते हैं। अब देखते हैं डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है। क्लीनिंग का मतलब है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसकी मिसिंग वैल्यू को हटाना, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना और इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग को हटाना। तो जनरली क्या होता है कि या तो डेटा में मिसिंग डेटा होता है, मतलब कुछ ब्लैंक सर्वे आ जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, मान लो आपका डेटा है मार्क्स का। अब इस मार्क्स के डेटा के अंदर आपके पास सारे मार्क्स जनरली 10, 15, 20 के बीच में, लेकिन एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक आ गया, एक नंबर है उसका। तो ये आउटलायर है क्योंकि ये नॉर्मल जो मार्क्स हैं उनसे बिल्कुल ही अलग पहुंच गया। तो ये क्या करता है, जो आपकी जो सेंट्रल मेजर टेंडेंसी है जैसे मीन, मीडियन, उनको खराब कर देता है। तो इसलिए इसे भी हटाना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, जैसे जनरली एक अदर में एम लिखा है कैपिटल, बाकी में मेल लिखा है, तो वो क्या होगा, अलग अलग रिकोनाइज हो जाएगा। अब टेक्निक्स क्या होती है इसे क्लीन करने की, तो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने का क्या टेक्निक होता है, ये सब दे रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉर्मल सा है, कुछ खास इसमें है नहीं। अब टूल्स क्या हैं, तो वेरियस टूल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पाइथन, टैबुले, गूगल शीट वगैरह हम यूज़ करते हैं। और डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे डेटा की क्वालिटी इंप्रूव होती है और एक्यूरेसी बढ़ती है, जो भी बाइसनेस या एरर होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। ये रिलायबिलिटी जो है एनालाइज की वो बढ़ाता है और मिसलीडिंग कंक्लूजन निकालने से बचाता है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी ये इंश्योर करता है। देन मैंने पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लगाया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा हमने किया है, अब उसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट्स के थ्रू, हम क्या करते हैं, चार्ट्स के थ्रू या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि सामने वाला इंसान जो नंबर्स देख के परेशान ना हो और बस एकदम चार्ट देखे और उसे मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि हम विजुअल टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट, ग्राफ, डायग्राम्स, रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल या कैटेगरियल डेटा को। और ये स्पेशली हेल्पफुल होता है जब हमारा डेटा बहुत बड़ा हो, हमें कोई कंपैरिजन करना हो, या एक नॉन टेक्निकल ऑडियंस को जिसे पता ही ना चीज़ें, उसे अपना डेटा प्रेजेंट करना हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि इजी टू अंडरस्टैंड करना है, जो भी पैटर्न, रिलेशनशिप या ट्रेंड है वो जब हम प्लॉट करते हैं ना, वो आराम से हमें ट्रेंड वगैरह सब पता चल जाता है और हमारे सब एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में सपोर्ट मिलती है। देन टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पहला है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है कि कभी तुमने ऐसे देखा है कि ऐसे चार्ट बना होता है, ये बार चार्ट होता है। ये क्या करता है, कैटेगरियल डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है, ये कैटेगरियल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर इन अ डिफरेंट ग्रुप। देन आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है, वो परसेंटेज या प्रोपोर्शन शो करता है डिफरेंट कैटेगरी की, मतलब एक पूरा ऐसे सर्कल होगा और जिसका जितना परसेंट है उस हिसाब से उसे पोर्शन अलॉट कर दिया जाएगा, जैसे 20%, 50%। ये होता है हमारा पाई चार्ट। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस डेटा की दिखाता है। एडजेसेंट बार में कोई स्पेस नहीं होता, जैसे बार चार्ट के अंदर जो बार्स थे उनके बीच में स्पेस था ना, इसमें स्पेस नहीं होता, प्रॉपर ऐसे होता है। तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ तो पता ही है, ये डेटा ये शो करता है जो भी ट्रेंड होता है ओवर अ टाइम। लाइन ग्राफ कैसे होता है, ये हमारा, और ये लाइन जा रही है, ये। अब इसमें क्या है कि ये दिखा रहा है कि इस वाले ईयर में जो था वो हमारा नीचे गया था फिर बढ़ा था, तो ये ट्रेंड दिखाता है ओवर अ टाइम। स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ये बिंदे बिंदे से होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हमें डिफाइन करते हैं।
देन एरिया चार्ट लाइन जैसा ही तो होता है, लेकिन लाइन में क्या हम करते हैं कि लाइन को देखते हैं, बट एरिया चार्ट में हम लाइन के नीचे का जो एरिया है ना उसको देखते हैं। देन बॉक्स प्लॉट या फिर विस्किया प्लॉट, इसके अंदर क्या होता है कि ये हमें दिखाता है मीन, क्वार्टाइल या आउटलायर्स को। ये जनरली ऐसे शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का ये होता है, और यहाँ पे ये ऐसे करके बना होता है। ठीक है, आप इसे सर्च भी कर सकते हो, और ये मीडियन, मीड, क्वार्टाइल, आउटलायर्स डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। पिक्टोग्राफिक क्या होता है कि हम सिंबल या इमेज की हेल्प से कोई भी डेटा क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज हम वैसे भी पढ़ चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। डेटा को सिंप्लीफाई करता है, क्विक रिप्रेजेंटेशन करता है, विजुअल अपीलिंग, देख के एकदम से जो हमारे ऑडियंस है वो इंगेज फील करते हैं, कंपैरिजन में इजी रहता है और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस क्या है कि कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई कर देता है डेटा, विजुअल जो है मिसलीडिंग कर देते हैं, और किसी किसी डेटा टाइप के लिए तो रिप्रेजेंटेशन सुटेबल भी नहीं होता। अभी टूल्स क्या है, वही सेम जो पहले वाले टूल्स थे वही इसमें है, एग्जाम्पल दे रखा है। देन आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डेटा को क्लासेस में लगाना, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में लगाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर उस क्लास को समराइज करना हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेट कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारा जो रॉ डेटा है ना उसे फॉर्मेट में लगाना, ताकि कितनी बार कोई डेटा, कितनी बार कोई चीज़ उस ग्रुप में आई है, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट कर सके। कंपोनेंट क्या होता है इसके? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब रेंज, जैसे 10 से 15, 0 से 10, 11 to 20, ये होता है रेंज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हर एक रेंज में, जैसे 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो ऑब्जर्वेशंस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल रनिंग फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ द रनिंग फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब परसेंटेज ऑफ द ईच क्लास। यहाँ पे एग्जाम्पल देख के मैंने यहाँ पे तुम्हें शो भी कर दिया। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा क्या है कि ये पैटर्न और आउटलायर को मतलब अलग बताता है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और इससे हम बार चार्ट और हिस्टोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। ये फैसिलिटेट करता है कि हम ग्रुप कर सके डेटा एनालाइज को। देन आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि ये स्टैटिकल टेक्निक है, जहाँ पे हम जो भी हमने डेटा लिया है उसको समराइज कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं रॉ डेटा को। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट इज अ कंडेंस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इनटू मैनेजेबल फॉर्म टू द सेंट्रल टेंडेंसी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट भी कई तरह का होता है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। सेंट्रल टेंडेंसी में आता है हमारा मीन, मीडियन, मोड। मीन का मतलब क्या होता है कि टोटल स्कोर ले लिया हमने और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्कोर से, मतलब टोटल जो भी हुआ उसको डिवाइड कर दिया नंबर से। मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल की वैल्यू। हम ना अपने डेटा को एक ऑर्डर में लगाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बीच की वैल्यू को देख लें। मोड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, मतलब जैसे बच्चों के मार्क्स हैं तो मान लो 10 मार्क्स सबसे ज़्यादा बच्चों के आए, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। फिर आता है मीजर ऑफ डिस्पर्जन। मीजर ऑफ डिस्पर्जन देखता है कि डेटा कितने तरीके से फैला हुआ है। जैसे कि मैंने मार्क्स का ही डेटा ले लिया, कुछ बच्चों के 10 है, 15 है, 2 है, 1 है, 3 है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमें ये बताएगा कि किस तरीके से डेटा ये फैला हुआ है। जैसे अब मेजॉरिटी स्टूडेंट के 10 से 15 है, लेकिन कुछ के 3 और 2 हैं, तो ये जो चीज़ें हैं 3, 2 ऐसे करके डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमें शो कर देगा। रेंज क्या होती है? रेंज पहला होता है इसमें रेंज, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसके डिफरेंस को रेंज कहते हैं। वेरिएंस जो है वो स्क्वायर डेविएशन का एवरेज होता है। अब देखो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत ही डीप में जाके मैं आपको नहीं समझा सकती, बिकॉज ये बिल्कुल स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है, और अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हो तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, बिकॉज आपने बिजनेस एनालिटिक्स में भी ये पढ़ाई है, और फिर बिजनेस स्टैट्स भी आपने पढ़ाई है। फिर मीजर ऑफ शेप, दो तरह की शेप होती है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। देखो ऐसे करके हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो टेल आ रही है ये चीज़, ये होती है हमारी स्क्यूनेस, और ये जो ये टॉप में कितने ऊपर तक ये जा रहा है ये होती है कर्टोसिस। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? डेटा को समराइज करता है, एनालाइज करने में डेटा को हेल्प करता है, और विजुअलाइजेशन को और अच्छा करता है, और आउटलायर और एरर को डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल सिनारियो यहाँ पर अटैच किया है ताकि आप देख के समझ सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होती है? वो अजम्पशंस जो हमने बनाई है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड एजम्पशंस वो हाइपोथेसिस होती है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? उस स्ट्रक्चर्ड अजम्पशन को टेस्ट करना और देखना कि वो सही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस जैसे नल हाइपोथेसिस होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने बना ली, फिर हम इन्हें टेस्ट करते हैं।
अब यहाँ पे स्टेप क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट लेवल चूज़ करते हैं, देन अप्रोप्रिएट टेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ये सारे टेस्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं, हम अप्रोप्रिएट टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से और कैलकुलेट करते हैं स्टैटिकल टेस्ट, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें ये रखना है, मतलब रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। देन अब आ जाता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग पैरामीटर्स, हम ये सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, एक होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो सर्टेन अजम्पशंस को मीट कर जाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो अजम्पशंस को मीट नहीं करते। चलो तो अब पढ़ते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं जो अजम्पशंस को मीट कर जाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ना अज्यूम करते हैं, ये पैरामीट्रिक टेस्ट अज्यूम करते हैं कि जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसे हम मीज़र कर सकते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल के हिसाब से। इसका पहला टेस्ट आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है सैम्पलिंग मीन को टू द पॉपुलेशन मीन, मतलब पूरे सैंपल का जो मीन है ना, पूरे सैंपल का जो मीन है वो निकाल लिया और फिर इंडिविजुअल मीन से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, ओके। इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, अब आ जाता है टी टेस्ट। टी टेस्ट तब यूज़ होता है जब सैंपल साइज 30 हो या 30 से छोटा हो और ये पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो अननोन हो, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन वेरी कर रही है वो हमें पता ही ना हो, तब हम ये यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। और इसके दो तरह हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट और द पेयर टेस्ट, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस मैंने देख रखा है, देखो 30 से बड़ा 30 से छोटा वेरिएंस होता है नहीं होता है, रोक के एक बार ही पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कुछ अजम्पशन को मीट नहीं करते और ये ऑफन यूज़ किए जाते हैं ऑर्डिनल, नॉमिनल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को मेजर करने के लिए। अगर आपको ये जानना है कि ऑर्डिनल, नॉर्मल, नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्या होता है तो पिछली यूनिट की वीडियो देख लो, उसमें ये यही सब था और यही सब डिस्क्राइब किया है। इसके अंदर हम आ जाता है ची स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंस और आइसोसिएशन देखता है कि दो कैटेगरल वेरिएबल कितने ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए भी कि गुडनेस टू फिट है या नहीं, मतलब जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ चीयर टेस्ट, पहला हमारा चीयर टेस्ट आता है चीयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे ये देखा जाता है जो कि दो कैटेगरल वेरिएबल रिलेटेड है या नहीं, कि क्या जेंडर रिलेटेड है परचेस प्रीफरेंस से। एग्जाम्पल इसका ची स्क्वायर गुडनेस फिट टेस्ट, ये देखता है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व किया है वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम को मीट कर रहा है या नहीं। जैसे कि डू प्रोडक्ट सेल्स फॉलो अ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, की नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो लिया है सेल्स उसी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके अजम्पशंस क्या है कि ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से बिल्कुल भी एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, सैम्पल साइज बिल्कुल ठीक है और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है हर एक सेल में वो एटलीस्ट 5 है। अब कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, आप इसे पढ़ते हैं। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट था ये भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।